कथा किसी भंवरे और फुंड में परस्पर मित्रता हो गई। ये दोनों एक रंग और एक रूप के होते हैं, परंतु दोनों के गुण बिल्कुल ही अंतर होते हैं। एक धरती है तो दूसरा आकाश, इतना का अंतर होता है। भंवरा बागों में रहता है और फुंड गंदगी में रहता है। भंवरे की खुराक सुगंध है और फुंड का खुराक दुर्गंध है, लेकिन परस्पर मित्रता होने के कारण एक दिन भुंड ने भंवरे को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भंवरा जब अपने मित्र के यहाँ पहुंचा तो क्या देखता है कि उसके मित्र ने उसकी खातिरदारी के लिए चारों ओर गंदगी के ढेर लगा रखा है। भंवरे की खुराक फूलों की सुगंध थी। गंदगी में पहुंचते ही दुर्गंध से उसका दिमाग फटने लगा, नाक में दम हो गया। व्याकुल होकर तुरंत वहां से निकला और अपने बाग में जा पहुंचा। दूसरे दिन भुंड अपने मित्र को मिलने के लिए बाग में बुलाया। भंवरे ने कहा, भाई तेरा घर अच्छा नहीं है, तू सदा मेरे घर में ही रहा कर। यहाँ विभिन्न विभिन्न के फूल खिले रहते हैं और चारों ओर सुगंध ही सुगंध रहता है। खूब आनंद ले और दिल तथा दिमाग को सुगंधित कर। गंदगी में तू बहुत ज़्यादा दिनों तक रह चुका है, वहाँ की हालत तो तूने देख ही ली है। अब कुछ काल मेरे पास रहा और यहाँ के सुख और आनंद को भी देख, फिर भी तू स्वयं ही समझ जाएगा कि वह घर अच्छा है या बुरा है। भुंड ने अपने मित्र की बात मान ली और वहीं रहने लगा। भंवरे का स्वभाव है कि वह सब फूलों पर थोड़ा थोड़ा समय बैठकर फिर उड़ जाता। किसी भी फूल पर 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा बैठकर उसका चक्कर लगाकर उड़ जाता था। लेकिन बेचारे ने भुंड ने यह आनंद नहीं देखे थे। सदा गंदगी में रहने वाला मलिन और अपवित्र जीव था। उसके लिए बागों का सैर करना और विभिन्न विभिन्न प्रकारों की फूलों की सुगंधी का मिलना अपने जीवन में पहली बार उसका हुआ था। जो ही एक फूल के ऊपर वो बैठता, मस्त हो जा गया, यहाँ तक कि वहाँ से उठना भी भूल गया। संध्या हो गई थी, फूल की पंखुड़ियाँ आपस में सिमट गई थी, परंतु यह उसकी मस्ती और आनंद की अवस्था में बैठा हुआ उस फूल के अंदर बंद हो गया। सुबह होते ही बाग का माली आया। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन सवेरे कुछ फूल तोड़कर भगवान के मंदिर में चढ़ाया करता था। जिस फूल के अंदर भुंड बंद था वह फूल भी मंदिर में जा पहुंचा। उधर सूर्य की चमकती हुई किरणें जब भुंड पर पड़ी, जब फूल पर पड़ी तो फूल खिल उठा और भुंड बाहर आ गया। बाहर आकर देखता है कि सज धज के साथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। आरतियाँ वहाँ हो रही है और शंखनाद हो रहे हैं और ज्योति जगमगा रही है और विभिन्न विभिन्न प्रकार की सुगंध और सुखदायक सामग्री है और ये सब सामग्री से घिरी हुई है। देखते ही उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, मैं कहाँ गंदगी का रहने वाला अपवित्र और मलिन जीव और कहाँ आ पहुँचा। अपने मित्र का हजार हजार धन्यवाद करने लगा कि यह सब उसी की कृपा का फल है, अन्यथा मैं कौन और यहाँ तक पहुँचता कैसे। यह सब उसी की संगति का प्रभाव है। जब 12 बजने का आए तो मंदिर के पुजारी ने पूजा की और पूजा की सामग्री के साथ फूल आदि सबको एकत्र कर थाल में रखे और गंगा जी के घाट पर पहुंचकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। फूल की पंखुड़ियों पर बैठा हुआ भुंड गंगा जी में इस प्रकार तैरने लगा जैसे कोई मनुष्य नाव में बैठकर दरिया की लहरों की सैर कर रहा हो।
गंगा जी के निर्मल जल के प्रवाह में तैरता हुआ चलता जा रहा था कि पीछे से भंवरा भी गुजरता हुआ आ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र क्या हाल है? भुंड ने उसका अति धन्यवाद करते हुए उत्तर दिया। भंवरा अपने मित्र की ऐसी गति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से विदा होकर खुशी के साथ गीत गाता हुआ अपने बाग में चला